मीर साहब, आज आप दुबई के मौसम के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, दुबई में कभी भी बारिश नहीं होती, पूरा साल बारिश नहीं होती। एग्जैक्टली। तो आज थोड़ा सा मौसम बना, तकरीबन मेरे ख्याल में 17 कतरे जो हैं वो बारिश के गिरे हैं और दुनिया ने यहाँ माहौल बना लिया बारिश वाला। तो मेरे ख्याल में यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अल्लाह करे मौसम बना हुआ बारिश हो ताकि लोग इंजॉय कर सकें और ये जो गर्मी है ये थोड़ी कम हो। जैसे कि मीर साहब, आपको पता है कि दुबई में ऑयल तो है नहीं। दुबई तो चलता ही टूरिज्म और रियल एस्टेट की बेस में है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत ज़्यादा लोगों की गलतफहमी है कि ये जो सारा के सारा मिडिल ईस्ट है वो चल रहा है ऑयल की बेस पे। जी। यूएई एज अ कंट्री, एज अ मुल्क, वो वाकई ऑयल की बेस पे तो चल रहा है। लेकिन दुबई ने देखा इनके पास ऑयल नहीं था, तो इन्होंने इनके जो शेख साहब हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन लूँगा। उन्होंने इसको दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। और जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी पूरी दुनिया से जब लोग आ रहे हैं तो नेचुरली वहाँ की प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलता है। फिर उन्होंने हमारे सामने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दी। तो लोगों को ये नहीं पता कि रियल स्टेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस। अगर दुनिया में इस वक्त देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस दुबई में रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी का बिजनेस है। और प्रॉपर्टी के बिजनेस में आप बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप लाखों करोड़ों अरबों कमा सकते हो अगर आप स्मार्ट हो। अच्छा मीर साहब, ऑप्शंस बताएं आप कि आप किस तरह पैसा बना सकते हो। Exactly. अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि किस लेवल की हम बात करते हैं। मैं टॉप से शुरू करता हूँ। ठीक है। उसमें अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो मैं बात कर रहा हूँ आपके पास 10 मिलियन दिरहम या 20 मिलियन दिरहम, यानी आपके पास 50 करोड़, आपके पास 1 अरब, 10 अरब, इस लेवल का पैसा है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास एक खास परसेंटेज है उनके पास है। तो इस लेवल पे आप इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी गेम में आ जाते हो। ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फर्स्ट करें आप पूरी बिल्डिंग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फर्ज करें यहाँ का शोबा एक रेप्यूटेबल कंपनी है डेवलपमेंट की, वो अनाउंस करते हैं कि हम अपनी ये नई सोसाइटी नई डेवलपमेंट बना रहे हैं, उसमें एक टावर है। उसको जब पहले दिन अनाउंस करते हैं आप पहले दिन जाके खरीद सकते हो। ठीक है। हफ्ते बाद उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, यानी आप पूरे का पूरा फ्लोर खरीद लो जो आपको हो सकता है 5 मिलियन दिरहम में, 3 मिलियन दिरहम में, 7 मिलियन दिरहम में आप खरीदो। ठीक है। लेकिन वो हफ्ते के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर आप इसको बेचना शुरू कर सकते हो। तो इस गेम में अगर आपने आना है तो इसमें रिटर्न्स बहुत हाई हैं। समटाइम्स आप 100% से ज़्यादा भी अपना पैसा यानी अपना पैसा भी डबल कर सकते हो। तो फिर अगर दूसरे लेवल पे देखें आप, इसी तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें आप रेंटल यूनिट्स लेके उनको रेंट पे एक रिटर्न 6 से 7% आपका बनता है साल का, या आप प्रॉपर्टी कुछ खरीद के उसको फिर सेल कर सकते हो। तो एक ये लेवल है। मैं बात करूँगा कि मैं किस तरह करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप से कि उसमें ये होता है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हमारे पाकिस्तानियों का मसला ये है कि इनको चाहे इनके पास 1 रुपया, चाहे इनके पास 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, इनको जैक चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी हो ना मुझे 2 दिनों में मेरा पैसा बन जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है 2 नंबर लोगों से जाके मिलते हैं, क्योंकि 2 नंबर लोग ऐसा काम बताते हैं। तो ये स्टेबल सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ नहीं जाते जिसमें अश्योरिटी है, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें रिटर्न लगते कम है लेकिन होते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर फ़र्ज करें मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास 20 मिलियन दिरहम है, ठीक है। वो मैं लगाना चाहता हूँ, मुझे मेरी मदद करो, जिस तरह आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हो वो करवाओ। ठीक है। तो उसमें मैंने जो हमारे बेस्ट एडवाइज़र हैं उनके साथ मिला। हमने एक शोबा की एक डेवलपमेंट है उसमें बेस्ट टावर पिक किया, उसमें हमने 10 यूनिट सिक्योर किए हैं जिनका व्यूज बड़ा ज़बरदस्त है। अब मज़े की बात यह है कि वो 20 मिलियन नहीं लगवाना, आपने क्या करना होता है कि 20%, 15%, 10% आप पे करते हो। तो वो प्रॉपर्टी या जितनी प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो है वो टोटल वैल्यू उसकी 20 मिलियन दिरहम है, लेकिन आपने सिर्फ दिए 4, 4.5। और क्या हुआ कि वो सारा कुछ आपके नाम पे हो गया। और साथ एक चीज़ लोगों को जो नहीं पता होती, कई डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप 50% या 60% पे कर चुके हों, यानी अगर 10 मिलियन का है तो आप 6 मिलियन पे कर चुके हैं फिर आप बेच सकते हो। लेकिन एक तरीकाकार है, अगर आप क्वालिटी के लोगों के साथ मिलो वो आपको एनओसी लेके दे देते हैं। एनओसी क्या होती है? एनओसी का ये मतलब होता है कि आप जो ही डाउन पेमेंट करते हो उसके साथ ही आप इसको बेच सकते हो। तो आप देखो कि 3 महीने में मार्केट ऊपर चढ़ी है, बेच दो। 6 महीने में ऊपर चढ़ी है, साइकिल होते हैं 6 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का। तो आप क्या कर सकते हो कि ऑन एवरेज अब आपको लगभग 7% से 12% रिटर्न आपको 6 महीने से शुरू हो सकता है। यानी मैंने 10 यूनिट ले लिए, जब मुझे प्राइस पता चली कि इसकी बढ़ गई है मैं वो बेच दिया। तो वो 7% से 12% तो लगता इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन होता क्या है कई दफ़ा किसी एक यूनिट की 3 यूनिट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इवन डबल हो जाती है। तो आप उसमें समटाइम्स 30, 40, 50, इवन 60% बना सकते हो। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप लंबी गेम में हो।
जब आपने पैसा डालना है दूसरे दिन निकालना है और आपने कहना है कि मेरे 1 अरब बन जाए, तो वो उस तरह नहीं होता। तो ये है बड़ी गेम। तो इस तरह की चीज़ ये सिर्फ दुबई में हो सकती है। बूम आता है फिर नीचे जाता है। अब आपको स्मार्ट होना है कि जब वो बूम आ रहा है, बूम के स्टार्ट में आप इसको पकड़ लो। आपने ये 1.5 साल अब पैसा बनाना है इससे ठीक ठाक। अभी बूम स्टार्ट हुआ है कोरोना के बाद, और ये बूम जो है वो तकरीबन 1.5-2 साल इवन 3 साल रह सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी के लिए। बेस्ट टाइम है, लेकिन अगेन किस गेम में हो। टॉप की गेम में आना है, दिमाग खोल के आना है। कभी भी ये 2 नंबरी वाले एजेंट आपको मिलते हैं कि मैं अपना कमीशन भी आपके दूंगा, इधर से भी पैसा मिलेगा। जब इस तरह की ये पाकिस्तानी हरकतें करते हो, कभी नहीं बिजनेस चलना, कोई ना कोई नुकसान होना। सीधी सी बात है, इधर नीयत की बात है, दिमाग साफ है। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वाली, इन्वेस्टर वाली मेंटालिटी अगर लेके आते हैं लोग, तो बहुत पैसा है। आप अपने को पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो। यहाँ मज़ा ये है कि 2 नंबरी नहीं है। आप पाकिस्तान में तो देखें वो पैसे लेके भाग जाते हैं, यहाँ हुकूमत पैसे लेती है। यानी अगर किसी ने 5 बिलियन दिरहम लगाया, उसने 20 बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी। लेकिन ये 5 मिलियन दिरहम कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। वो एक एस्क्रो अकाउंट होता है, वहाँ रहेगा। यानी अगर डेवलपर भाग भी जाता है, आपको वो अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है। दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ टूरिस्ट हैं, यानी हर दुनिया के 200 से ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ हैं, और हर किस्म का माहौल है। आप पाकिस्तानी देसी माहौल चाहते हो, सस्ता तरीन डेरा में चले जाओ। आप अमीर तरीन चाहते हो, आपके पास दमाक हिल्स हैं, आपके पास मरीना है, आपके पास JBR है। दरमियान में जिस तरह की भी चीज़ चाहिए आप ले सकते हो। हर किस्म का स्कूल, इस्लामी है, यूरोपियन है, किसी तरह का भी चाहते हो, रहने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक मैं चीज़ और ऐड करूँगा कि लेवल्स होते हैं लोगों के। लेवल 0 है कि आपका गुजारा नहीं हो रहा, आप इतना नहीं कमा रहे। लेवल 1 है कि आपके पास कुछ करोड़ हैं। तो लेवल 1 से लोगों को स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए कि अपना पैसा आप इन्वेस्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करो। दुबई बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनका एक टारगेट ये भी होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। वो क्या होती है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बिजनेसेस में, वहाँ से मुझे इतना पैसा आ रहा है कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब उस लेवल पे पहुँचते हो, दुबई आ जाओ, फैमिली समेत मौजें भी करो, जिस किस्म का आपको माहौल चाहिए वो भी मौजूद है, सुकून की ज़िंदगी भी गुजारो, या आपका कोई बड़ा पैशन है तो वो आप उसको लेके आगे चल सकते हो। थैंक यू सो मच मीर साहब। थैंक यू। अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में गाइडलाइन चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, हमारा नंबर दिया गया होगा, एंड दे विल फाइंड यू द बेस्ट प्रॉपर्टी इन दुबई। थैंक यू सो मच।